चलिए नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। इस समाचार में हमको बात करनी है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, जिसको शॉर्ट में यहाँ पर आरयूडबलपी भी बोला जाएगा। तो न्यूज़ यह है कि इलेक्शन कमीशन बहुत जल्दी 476 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को डीलिस्ट करने वाली है एज़ पार्ट ऑफ इट्स प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम। थोड़ा-सा मैं आपको बैकग्राउंड समझाता हूँ। इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि भारत में आपके इलेक्शंस वगैरह जो भी होते हैं वो करवाएँ। उन इलेक्शंस को करवाने के अलावा ये लोग, अगर कोई व्यक्ति अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को ये लोग मान्यता भी देते हैं और उस पॉलिटिकल पार्टी का फिर एक रिकॉर्ड भी अपने पास मेंटेन करते हैं, पूरी लिस्ट बना के रखते हैं कि भाई भारत में इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उसमें से फिर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो नेशनल पार्टीज़ की कैटेगरी में आती हैं, ये जो पार्टीज़ हैं वो रीजनल की कैटेगरी में आती हैं और उसके बाद में एक तीसरी कैटेगरी होती है कि ये वो पार्टीज़ हैं जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ की कैटेगरी में आती है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊँगा, मगर फिलहाल इतना समझ के चलिए कि ऐसे पार्टीज़ की कई सारी कैटेगरीज़ होती हैं, पूरी लिस्ट जो है मेंटेन की जाती है। तो समाचार क्या बोल रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी इस लिस्ट में अब जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज आरयूडबलपी कैटेगरी की जो पार्टीज हैं उसमें 476 पार्टीज का नाम काटने वाली है और वो ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो इलेक्टोरल सिस्टम की अपनी पूरी क्लीनिंग की प्रोसेस में है। उसमें उनको पता चला है कि भाई ये जो आरयूडबलपीज हैं ये वो पर्पस ही सर्व नहीं कर रही हैं जिसके लिए इनको बनाया गया था, इसलिए इनको रखने का कोई मतलब नहीं है, लिस्ट में इनका नाम काट दो। और ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है, वक्त वक्त पर इस तरीके से इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करता रहता है। इनफैक्ट इसी महीने में इसके पहले 334 आपकी आरयूडबलपीज जो हैं उनके नाम को उसने काट कर अलग किया था, उनको जो है डीलिस्ट किया गया था। एंड जब ये कार्रवाई हुई थी उसके बाद भारत में जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज की संख्या है वो 2520 पर आ गई थी। और इसमें सब 476 का नाम कटेगा तो 2100 के करीब जो है फिर कुछ बचेंगी और इसमें से फिर धीरे-धीरे पॉलिटिक जो आपकी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो लोगों ने बना तो ली हैं मगर उसके बाद फिर वो चुनाव नहीं लड़ते या इनका जो मोटिव है पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने का उनको सर्व नहीं करते, उनके नाम भी जो है फाइनली कटते रहेंगे और इनकी संख्या इस तरह से घटती बढ़ती रहती है। तो ये तो अपना समाचार हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है उठेगा कि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या हैं? देखते हैं सर। A party that is registered with election commission as a political party but does not meet criteria of being a state or national party। तो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? एक ऐसी पार्टी जो इलेक्शन कमीशन में पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड तो है। जैसे कि अगर मुझे अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी है और मैं आज जाके इलेक्शन कमीशन के पास एप्लीकेशन लगा दूं कि मैं पप्पू एंड पप्पू के नाम से पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता हूँ, पप्पू एंड पप्पू पॉलिटिकल पार्टी, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीपीपी बोलेंगे। तो मैंने जाके एप्लीकेशन लगा दी। अब अगर आपका इलेक्शन कमीशन ने मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली तो फिर वो मेरी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी जो लिस्ट है उसमें डाल देंगे। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी है जो अभी-अभी बनकर तैयार हुई है, ना तो मैंने कोई इलेक्शन लड़ा, ना मेरी कोई इतनी अभी पहचान है, कुछ नहीं है, तो फिर मुझे जो है ना तो नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जा सकता है, ना स्टेट पार्टी का स्टेटस दिया जा सकता है। नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का स्टेटस हासिल करने के लिए आपका एक इलेक्टोरल परफॉर्मेंस का सर्टेन क्राइटेरिया होता है। इलेक्शन में आपको सर्टेन नंबर ऑफ सीट जीतना होती हैं, सर्टेन आपका इलेक्शन में जो वोट पड़ा है उसका सर्टेन वोट परसेंटेज आपके पास में आपके फेवर में आना चाहिए, तब आपको जो है नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। अब उसमें से कोई भी पैरामीटर मेरे पास है नहीं। तो मुझे जो है अभी जो कैटेगरी में रखा जाएगा वो हो जाएगा रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। मतलब एक ऐसी पार्टी जिसका इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन तो है मगर जिसको अभी नेशनल या स्टेट पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। और कारण क्या है इसको अभी रिकॉग्नाइज ना करने के कि अभी-अभी जस्ट बनकर तैयार हुई है। इसका कोई अपना कोई बहुत वोट शेयर नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग इसको जानते नहीं हैं, इनके ज़्यादातर जो आपके कैंडिडेट्स उनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाती हैं इस तरीके से। या फिर एक चीज़ ये हो सकती है कि इन्होंने अपना एप्लीकेशन डालकर पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन तो करा लिया मगर उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टी जिस काम के लिए बनाई जाती है प्राइमरीली इलेक्शन लड़ने के लिए, ये इलेक्शन लड़ने ही नहीं आते। अब आदमी इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा तो इसका मतलब उसकी कैंडिडेट खड़े नहीं हो रहे हैं, कैंडिडेट खड़े नहीं होते, उनके नाम पे वोट नहीं पड़ रहा तो फिर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इसको नेशनल पार्टी की कैटेगरी में रखा जाए या फिर इसको स्टेट पार्टी की कैटेगरी में रखा जाए। तो इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं, जो इलेक्शन कमीशन के पास में रजिस्टर्ड है बट जो ना तो नेशनल पार्टी की कैटेगरी में है, ना स्टेट पार्टी की कैटेगरी में है, उनको कहा जाता है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। और ऐसा कब होता है? जब या तो ये अभी-अभी बन के तैयार हुए हों, जैसे आपका यूट्यूब का चैनल है, नया-नया बन के तैयार हुआ है, तो जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं होगा, तब तक तो आपको मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करके देंगे। उसी तरीके की कहानी यहाँ पर है कि जब तक आप इलेक्शन नहीं अभी-अभी जस्ट रजिस्टर्ड हुए हो, तो आपको जो फिर है किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। दूसरा ये है कि जब तक आप क्राइटेरिया मीट नहीं करते, वही जैसे मोनेटाइजेशन का अपना एक सर्टेन क्राइटेरिया है, तो आपकी स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी बनने का भी एक सर्टेन क्राइटेरिया है। अब आपके पास उतना वोट शेयर ही नहीं है, आपको कुत्ता वोट नहीं डालता। पप्पू एंड पप्पू के नाम से पार्टी तो बना ली, पता चला कि घर वालों ने वोट नहीं दिया हमारे, ऐसी परिस्थिति है। तो अगर इनसफिशिएंट वोट शेयर है, तीसरा आप इलेक्शन ही नहीं लड़ते। आपने पॉलिटिकल पार्टी बना ली मगर आप इलेक्शन लड़ने ही नहीं होते थे, तो इन दैट कंडीशन आप रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी की कैटेगरी में रहोगे। अब यहाँ से एक यक्ष प्रश्न उठता है कि भैया जब तुमने पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो फिर इलेक्शन लड़ने के लिए बनाई हो। अगर तुम्हें इलेक्शन लड़ना ही नहीं था फिर तुमने ये पॉलिटिकल पार्टी किस खुशी में बना के रखी है?
तो इसका जवाब यह है कि एक कानून है जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। उसके तहत में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई एसोसिएशन पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड होता है तो उसको कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, यानी कि एक सिंबल मिलता है जिसको के ऊपर वो इलेक्शन लड़ सकता है। अगर नेशनल पार्टी है तो पूरे देश में उसके सिंबल के ऊपर इलेक्शन उसके उस सिंबल पर जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं उसके कैंडिडेट्स। और अगर स्टेट पार्टी है तो जिस स्टेट में स्टेट पार्टी है उसमें उसके उस सिंबल के ऊपर कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं, मगर इसके अलावा इनके टैक्स एग्जम्पशन भी मिलता है। जो चंदा आता है वो सारी चीजें हैं, उसमें आपको टैक्स एग्जम्पशन भी मिल जाता है। तो कई चतुर लोग ये करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बनाकर अपना ही पैसा जो है पॉलिटिकल पार्टी को दान कर देते हैं और दान करके उसमें से भी टैक्स एग्जम्पशन ले लेते हैं। इस तरीके की हरकतें करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह बनाई जाती हैं। तो इस चीज के चलते कई बार लोग पॉलिटिकल पार्टी बना के बैठ जाते हैं। अब उनका जो कोई ऑफिस नहीं होता, कोई कार्यालय नहीं, कोई वर्कर नहीं, कुछ नहीं, वो बस ऐसे नाम की पॉलिटिकल पार्टी है और उससे ऐसे टैक्स एग्जम्पशन वगैरह जो है लेता रहता है। इस तरीके की हरकतें करने के लिए भी ये काम किया जाता है। हालाँकि ये डीलिस्टिंग क्यों की जा रही है या फिर ये डीलिस्टिंग ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटिकल पार्टी बना के बैठ गए और आप इलेक्शन नहीं लड़ोगे और आप टैक्स का बेनिफिट उठाओगे और फ्रॉड करोगे और देश को पता नहीं चलेगा। इसके भी अपने कुछ नियम कायदे बने हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ की रजिस्ट्रेशन की अपनी कुछ गाइडलाइंस हैं। इसमें ये कहा गया है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जिस दिन रजिस्टर हुई थी उससे 6 साल तक कंटीन्यूअसली जिस दिन रजिस्टर हुई थी उसका लगातार कंटिन्यूएशन में जो 6 साल का पीरियड है, उसमें एक भी इलेक्शन ना लड़े, उसमें इलेक्शन लड़े ही नहीं, तो इन दैट कंडीशन उसका नाम जो है पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर काटा जा सकता है या एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी की जो लिस्ट में उसका नाम डला है उसको डिलिस्ट किया जा सकता है वहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि इस तरीके का टैक्स फ्रॉड करने के लिए आप पॉलिटिकल पार्टी बना के बैठ गए और अपना जो काला धन है वो अपने आप को अपनी पार्टी को दान कर करके बचे जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। इन पे भी नज़र रखी जाती है और अब वही क्लीनिंग अप का जो प्रोसेस है टाइम टू टाइम चलता है। इलेक्शन कमीशन अब जिसको पकड़ती है, पप्पू एंड पप्पू पार्टी हो गई मेरी या फिर इसी तरीके की जो दूसरी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको पकड़ा जाता है, जो फ्रॉड करते हुए पाए जाते हैं या फिर जब पता चलता है कि 6-6, 8-8, 10-10 साल से इलेक्शन ही लड़े, उसके बाद उनका नाम काट दिया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जो अपने को ध्यान रखनी है। यहीं से क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि नेशनल पार्टीज़ और आपका जो स्टेट या रीजनल पार्टीज़ होती हैं, इन पार्टीज़ के तौर पर रिकॉग्नाइज़ करने के लिए क्या पैरामीटर्स या क्या क्राइटेरिया हैं, आप लोग मुझे बताइएगा। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।